अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने कहा आज आप लोगों से एक बहुत ही आला किस्म की परफ्यूम शेयर की जाए और उसके बारे में बताया जाए। तो ये जनाब परफ्यूम है, इसका नाम है कॉमेडिस गॉरिसन 2। गॉरिसन भी कहते हैं, गॉरिसन भी कहते हैं, अपना अपने प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है जनाब परफ्यूम, ठीक है, कॉमेडिस गॉरिसन 2। तो इसमें एक मैन 2 भी आती है, लेकिन ये जो है सिर्फ 2 है, ठीक है। ये आप माइंड में रखें, कभी भी परचेज़ करने जाएँ या देखने जाएँ तो आपने कहना है कि कॉमेडिस गॉरिसन 2 वो देखनी है, वो चेक करनी है, जैसे भी है, ठीक है। और ये है जनाब इसकी बॉटल का स्टैंड, ठीक है। ये स्टैंड एक्चुअली जो है ये होता है डिस्प्ले के लिए डिफरेंट मार्केट्स में। तो बेसिकली इस बॉटल जो है ना, इसकी बॉटल ऐसी डिज़ाइन की गई है कि ऐसे रखा नहीं जा सकता, ऐसे गिर जाएगी। इसका नीचे बेस नहीं है, ऐसे गोल है बिल्कुल, ये देखें ना बैक साइड से ऐसे। तो ये एक्चुअली जब आप टेस्टर ख़रीदते हैं ना इसका, तो इसके साथ आपको ये इसका स्टैंड मिलता है। तो क्योंकि मैंने इसकी ऑलमोस्ट 2-3 बॉटल्स यूज़ कर ली हैं, तो अब ये जो मैंने लास्ट पे परचेज़ किया ये टेस्टर था। और ये एक दोस्त है, उनसे मैंने इटली से मंगवाया था, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। और इसकी जो खुशबू है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़ाइन करनी बड़ी मुश्किल है। आप इसको कह सकते हैं एरोमेटिक, फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, अंबर, ओज़ोनिक, एथलेटिक, यानी कि जैसे आप जाते हैं कभी जहाँ कभी बारिश होती है तो वहाँ पे आप देखें कि एक बारिश की अपनी खुशबू होती है, जैसे फ्रेशनेस, तो उसके जैसी। और इस परफ्यूम की एक और ख़ास बात, इसके नोट्स में इंक है। तो इंक यानी कि जो हम स्कूल कॉलेज के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे डॉलर इंक होती थी, उसकी एक अपनी खुशबू होती थी। तो उसके जैसी इसमें एक इसके बेस नोट में आई थिंक मिडल नोट में इंक है। तो आप इसमें फ्रेशनेस के साथ इंक और जो बारिश के होने के बाद की जो खुशबू होती है ना, वो जब मिट्टी पे बारिश पड़ती है, आप कभी पहाड़ी इलाके में गए हो तो वहाँ पे जो इसकी खुशबू मिलती है, तो वो इसमें आपको खुशबू आएगी। और लास्टिंग की इसकी बात करें, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स तो बहुत अच्छी लास्टिंग है इसकी। अब सम टाइम एक्चुअली ये जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये स्प्रिंग सीज़न की खुशबू है, या आप इससे कह रहे हैं कि स्प्रिंग सीज़न या विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों की नहीं है ये खुशबू। तो जैसे ही आप इस लगाते हैं, इसकी प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे प्रोजेक्शन अच्छा खासा प्रोजेक्ट करती है, यानी कि 2-3 मीटर तक ये प्रोजेक्ट करती है। और जो इसमें इंक के नोट्स हैं ना, ये आपको लगाते आपको जैसे फ्रेशनेस फील होती है। तो जब 10 मिनट गुजरते हैं ना, उसके बाद आपको इसमें से और करें तो ऑरेंज की और इंक की ऐसे मिक्स सी खुशबू थोड़ी सी आएगी, गीली मिट्टी की बारिश के बाद होती है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 30 से 40,000 के करीब होगी पाकिस्तान में। मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी यहाँ की प्राइजेज़ का। यूएई से परचेज़ की थी, 370 या 85 दिरहम में ली थी। तो आप ये परफ्यूम ट्राई ज़रूर करें और मुझे इसके बारे में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसकी खुशबू कैसी लगी है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। इसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने हार्डली ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकूं। और ये है कि मैंने अक्सर कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि जी परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं। इसका एक डिफरेंट मेथड है, इसको मैसिकेशन कहते हैं परफ्यूम की, वो करना। फिर स्किन टाइप जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी जो है ना परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा रहेगी। अगर ड्राई स्किन है तो आप उसके लिए पहले नीचे वैसलीन पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे यहाँ पर लगा कर, तो उससे भी लास्टिंग बढ़ जाती है। और कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि जनाब सर के जो बाल होते हैं इनमें से खुशबू कैसे आती है, तो मैं किसी दिन इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा
कि आप अपनी फेवरेट फ्रेगरेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जो एज ए हेयर मिस्ट कह सकते हैं। तो इसके नोट्स की बात करें तो इसके नोट्स में बेस नोट में इसके पिचोली है, और पिचोली वाली जो परफ्यूम्स होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पिचोली वाली। इसके अलावा इसमें मैंड्रिन यानी ऑरेंज कहते हैं, इंक है, क्या कहते हैं, टी और इंक। अच्छा, आप कभी गौर करें जब आप चाय बना के आते हैं ना, दूध वाली चाय नहीं, दूसरी जिसे आप सुलेमानी कहते हैं, पत्ती में यानी कावा जिसे कह सकते हैं, तो वो जब बनती है तो उसकी भी एक खुशबू आती है। तो आप उसके साथ इसको अगर यूज़ करें ना जब स्टार्ट में, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको टी की खुशबू भी इसमें से आ रही है। और टी के साथ आप मिक्स कर लें, थोड़ी सी इंक कर लें, कुछ फ्रेशनेस हो ऐसे, और थोड़ी सी फ्रूटी, तो ये एक्चुअली इसकी खुशबू है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और मैंने भी जब यूज़ किया है ना, तो मुझे अपनी फैमिली में से, अपने दोस्तों में से इस पे बहुत अच्छे कम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और ये इसको यानी कि लोग मजबूर हो जाते हैं कहने पे, पूछने पे कि यार ये कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। मुझे याद है कि मेरे दोस्त हैं जवाद भाई, यूके से आए हुए थे, तो मैंने ये परफ्यूम लगा के निकला उनके साथ, कहीं अहमदाबाद पे जा रहे थे, तो मुझे स्पेशली पूछे यार परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है। इसके अलावा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की तो मेरी वालदा ने पूछा, बाकी फैमिली मेम्बर्स ने पूछा। फ़ीमेल्स को ये बहुत अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, इसको ये नहीं कह सकते कि ये जी फीमेल्स नहीं लगा सकती, यानी कि फॉर मैन फॉर वुमेन कोई भी लगा सकता है। और दूसरा एज की बात करें तो मैच्योर लोगों की परफ्यूम है ये, यानी कि टीन एजर्स या कह सकते हैं बहुत यंग लोगों की नहीं है, अबव 25 तो कोई भी यूज़ कर सकता है। और स्पेशली जो मैच्योर लोग हैं अबव 45-50, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। और जेंडर मैंने आपको बता दिया, और कम्प्लीमेंट्स इस पे आपको लाजम मिलेंगे, अनलेस कोई आपसे जेलस ना और जानबूझ के ना पूछे। अदरवाइज़ ये परफ्यूम ऐसा है कि आप जब भी लगाएंगे आपको लोग पूछेंगे भाई ये कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। प्रोजेक्शन इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप किसी राह से गुजर के जाएं और वहाँ पे इसकी खुशबू फैल जाए। हाँ, ये है कि आप जब रूम में किसी में जाएंगे तो वहाँ पे लोग ज़रूर इससे इंस्पायर होकर आपको पूछेंगे यार परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है। और जब एक्चुअली ये इस परफ्यूम की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ये कॉमेडस गर्सन जो ये ग्रुप है ये बेसिकली जापानीज़ ग्रुप था, और इन्होंने 1994 में परफ्यूम जो है ना परफ्यूम सेक्शन में भी लॉन्च किया, परफ्यूम फैक्ट्री शुरू की इन्होंने कह लें। और ये जो परफ्यूम है ये आई थिंक 1999 की लॉन्च है। और इसके बारे में सम र्यूमर्स भी हैं कि जो अबू धाबी के किंग थे तो वो जब तक वो ज़िंदा थे तब तक ये सिर्फ उनके लिए ही बनाई जाती थी परफ्यूम, और जब वो दुनिया से गुजर गए तो उसके बाद ये परफ्यूम मार्केट में आई। लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसके बारे में कोई शोर नहीं है। लेकिन ये है कि ये परफ्यूम बहुत कम फेमस है, लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ये नीश होता है, डिज़ाइनर भी कह सकते हैं क्योंकि ये और भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन ये है कि इस परफ्यूम को लाजम ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये परफ्यूम कैसी लगी। और ये है कि इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। इसका सोप मिला था वो मैंने लिया, एक्चुअली मैं बस आपको दिखा नहीं सकता। इसका सोप है, इसका डिओड्रेंट नहीं मिलता, इसका शावर जेल नहीं मिलता, इसकी बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये परफ्यूम है, तो जब भी आप यूज़ करेंगे आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।